आईज के लिए शुरू करेंगे। आईज को क्लोज ओपन, आंखों को बंद करना है और खोलना है, आंखों को बंद करना है और खोलना है, धीरे धीरे से, अच्छे से। इस सूक्ष्म क्रिया से हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है, हमारे आंखों के नीचे आजकल जैसे डार्क सर्कल वगैरह ये सब हो जाते हैं, इन सब से हमें छुटकारा मिलता है। अब आई बॉल को राइट टू लेफ्ट को रोटेट करना है हमें धीरे धीरे से। रिलैक्स, अपोजिट साइड इसी को दूसरी तरफ से। रिलैक्स। यह क्रिया हम 20 से 40 बार हम कर सकते हैं। रिलैक्स। अब अगला हमारा जो क्रिया है वो है माउथ के लिए। हम माउथ को ओपन करना है और क्लोज करना है, माउथ को खोलना है और बंद करना है अच्छे से। इसको हम बोलते हैं फेस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से हमारा पूरा टिथ गार्ड स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी जो स्किन है, जो चिक की जो स्किन है वो अच्छी रहती है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली एक्सरसाइज है गर्दन की एक्सरसाइज। अपनी गर्दन को हमें लेफ्ट और राइट साइड को झुकाना है धीरे धीरे से। अपने ईयर को शोल्डर पर टच करने की कोशिश करनी है। आजकल जैसे हमारा युवा वर्ग है वो ऑफिस में काफ़ी देर तक बैठ कर के काम करता है, कंप्यूटर के सामने है, लैपटॉप के सामने है, तो काफ़ी देर तक वो जब झुक कर के उस पर काम करता है तो हमारा ये पोर्शन काफ़ी स्टिफ हो जाता है। तो इस पोर्शन को स्पेशल हम लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा है कि जिन लोगों को सर्वाइकल भी स्पेशल हो गया है इस वजह से, तो उस चीज़ को भी वो दूर करने में हेल्पफुल है। रिलैक्स। अब करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। जिन लोगों को ऑलरेडी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इस एक्सरसाइज को फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, उसको अवॉइड करें, सिर्फ बैकवर्ड बेंडिंग करें। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सामने करना है, कुछ हाथों की मसल्स की एक्सरसाइज, और मुट्ठियां बंद करनी है और खोलनी है, बंद करनी है और खोल करनी है। ऐसे धीरे धीरे 20 to 40 टाइम्स इजीली हम इसको कर सकते हैं। रिलैक्स। उसके बाद इसी में उसको रोटेट करना, मुट्ठियां क्लोज कीजिए और रोटेट कीजिएगा। इसको भी 10 to 20 टाइम्स हमें करना है। ऑपोजिट दूसरी तरफ से। रिलैक्स। अब इसके बाद हमें अपने शोल्डर को रोटेट करना है फ्रंट टू बैक, पहले सामने से पीछे की तरफ धीरे धीरे से। ऑपोजिट 15 to 20 टाइम्स इसको हमें करना है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है लेकिन हमारे फ्रोजन शोल्डर जैसे असाध्य रोगों को ठीक करने में बड़ी ही मददगार है। रिलैक्स। अब हम अपनी कमर को रोटेट करेंगे, दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप कीजिएगा, दोनों हाथों को वेस्ट के पोर्शन पर रख लीजिएगा और राइट से लेफ्ट की तरफ हमें रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसको भी 10 to 20 टाइम्स हम आराम से कर सकते हैं। अब हमारे अगला सूक्ष्म क्रिया है नीज़ के लिए। दोनों नीज़ को बेंड कीजिएगा, मिला करके दोनों हाथों को नीज़ के ऊपर रख लीजिएगा और राइट से लेफ्ट की तरफ इसको भी ऐसे ही रोटेट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऑपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। तो ये तो था हमारा सूक्ष्म क्रिया। इससे हमारा पूरा शरीर एक वार्म अप हो जाता है।
अब हमारा अगला क्रम है योग आसन। सबसे पहला हमारा आसन है ताड़ आसन। दोनों पैरों को मिला लीजिएगा, दोनों हाथों को साइड में रखिएगा। फर्स्ट पार्ट उसका हमें करना है, इनहेल कीजिएगा, दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा, इनहेल, स्ट्रेच कीजिएगा पूरी बॉडी को, श्वास को अंदर होल्ड करना है इसमें, रिलैक्स। ताड़ आसन अगर हम बच्चों से कराएं तो उनकी हाइट को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल है, और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम थके हारे ऑफिस से हम आते हैं, कहीं शॉपिंग के लिए हम गए हैं, घूम फिर रहे हैं, जैसे हम थक जाते हैं तो घर पर आकर के हम 2 या 3 टाइम्स ताड़ आसन हम कर सकते हैं। ताड़ आसन हमें रिलैक्स करता है, हमारी पूरी बॉडी की मसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है पूरी बॉडी के। अब हमारा अगला आसन है हस्त उत्तान आसन। दोनों पैरों में हल्का सा गैप कीजिएगा, हाफ फीट का, और दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए बैकवर्ड बेंडिंग हमें करना है। धीरे धीरे से इनहेल, और होल्ड कीजिए, ब्रेथ को होल्ड करना है, रिलैक्स। इसी क्रम में धीरे धीरे से वापस एक बार फिर से इनहेल। इस आसन की भी आवृत्ति हमें 2 से 5 बार करनी है, रिलैक्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस आसन में हमने टोटली बैकवर्ड बेंडिंग किया है, तो यह आसन हमारे रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को, जिसको हम स्पाइन बोलते हैं, उसको फ्लेक्सिबल करता है। और जैसे जैसे हाथों को हमने ऊपर की तरफ उठाया है तो हमारे लंग्स को स्वस्थ करता है, हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है। अब हमारा अगला आसन है त्रिकोणासन। दोनों पैरों को ओपन कर लीजिएगा अच्छे से। अब दाहिने हाथ को उठाते हुए इनहेल कीजिएगा और लेफ्ट साइड बेंड कीजिएगा, एक्सेल करके। ध्यान रखिएगा यहां पर हमें एक्सेल करना है, श्वास को बाहर निकाल करके होल्ड करना है, रिलैक्स। वापस इनहेल करते हुए हमें वापस आना है, रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे हाथ से इनहेल, एक्सेल, होल्ड कीजिएगा। त्रिकोण आसन हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ साथ में हमारे वेस्ट के फैट को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है, रिलैक्स, रिलैक्स। इस आसन को भी हमें 3 से 5 बार हम आराम से इसको करना चाहिए।